हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says draw the potential energy diagram for an endothermic reaction. Indicate on the diagram the activation energy for both the forward and reverse reactions and also indicate the heat of reaction. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन का हम सबसे पहला पार्ट करते हैं। तो पार्ट ए में आपको क्या बोला गया कि आपको ड्रॉ करना है, क्या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी को रखते हैं और एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन को, राइट। तो इस पे अपना क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी और इसमें प्रोसेस ऑफ रिएक्शन होगा। दैट मीन्स टाइम के साथ हम देखेंगे किस तरह से चेंज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको किसके लिए ड्रॉ करने के लिए बोला गया, राइट। तो पोटेंशियल फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग क्या जानते हैं कि जो आपका एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन क्या होगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के, राइट। तो देखिए ये ग्राफ आपका कैसा जाएगा, राइट, कि आपको कुछ इस तरह से दिस इज योर रिएक्टेंट का एनर्जी, ये क्या होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एंड देन सडनली ये क्या होगा थोड़ा सा डिक्रीमेंट। और ये जो वैल्यू है, ये जो हाइट है, राइट, दिस इज योर एनर्जी ऑफ product, and this value, right, this is known as energy of reactant. This point is known as energy of reactant। और जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड एनर्जी या टोटल एनर्जी, राइट। और देखिए ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो ये गैप है एनर्जी का, राइट, ये कौन सा, ये जो गैप है एनर्जी का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, राइट, डेल्टा एच। ये वैल्यू क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट हायर वैल्यू है, रिएक्टेंट लो है, ये वैल्यू क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, राइट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। अब देखिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी इंडिकेट करने के लिए बोला गया ई टी माइनस ई आर, राइट। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या होगा, जो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है माइनस एनर्जी ऑफ किसका, तो हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट का। तो ये हाइट आपको कहां से कहां तक मिलेगा, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी टू द दिस पॉइंट तक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली ये जो हाइट होगा प्रोडक्ट से टोटल एनर्जी का, इसी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, राइट, डायरेक्शन। तो इसको अगर हमें ई ए बी निकालना हो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, तो देखिए आपको ये क्या हो, थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसको क्या बोल सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो ये डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं। तो पार्ट 2 क्या बोला, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी why the endothermic reaction leads to cooling of the reaction mixture provided heat cannot be enter from outside the system। आपको बाहर से हीट को इंटीग्रेट या इंडिकेट नहीं करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, कूलिंग होगा। तो आप देखिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, राइट, दैट मीन्स क्या होगा कि ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट, किसमें ध्यान रखना है, इन एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन energy is absorbed, energy is absorbed by reactant molecule, right, reactant molecule to form product। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, राइट। और अगर कहीं पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो उस रिएक्शन में क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट जनरेट करेगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो इट क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट, राइट। क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर, राइट। तो ध्यान रखना है कि रिएक्शन मिक्सचर में ये क्या जनरेट करेगा, कूलिंग इफेक्ट। रीजन क्या है, सिंपली तो जो आपकी टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या हाइयर है, किससे, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, राइट। रीजन क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो वहां की क्या होगी कि रिएक्शन मिक्सचर की हीट क्या होगी, घटेगी। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल, टू पार्ट एज वेल। थैंक यू।
Stay tuned.